और करुणा अकारण है। किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं। कोई हमारे सामने है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, उसके लिए जजमेंट नहीं कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किस कारण से हुआ, इनको ये करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी जजमेंट कंपैशन में नहीं होती, क्योंकि जो मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है, जो मेरा होना है, वो वैसे भी जजमेंट से पार है। धर्म साधना के सूत्र का एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आनंद भी हुआ, उत्सव भी हुआ, और अब है बात सिर्फ और सिर्फ करुणा की। और करुणा है क्या? पहले तो ये बात हमें ठीक से समझनी होगी। सहानुभूति और करुणा में बहुत बड़ा फर्क है। सिंपैथी एंड कंपैशन, लॉट ऑफ डिफरेंस। सहानुभूति, जो दया, सहानुभूति, उसमें दूसरे पर जैसे कोई तरस खाता है, दूसरे के दुख में दुखी भी होता है, दूसरे के लिए बस जैसे कुछ कर रहा है, लेकिन भीतर अहंकार भी है। लेकिन करुणा ऐसा नहीं है। करुणा मेरा स्वभाव है, करुणा मेरा होना है, करुणा मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है। ये कोई कृत्य नहीं, ये एक उपस्थिति है। जैसे प्रेममय उपस्थिति होती है, ऐसे करुणामय भी उपस्थिति होती है। और इस बात को हमें पूरी तरह समझना होगा। जब पूर्ण रूप से जागरूकता, पूर्ण रूप से आनंद फलित हो जाता है, तभी साथ साथ करुणा फलित हो सकती है। और करुणा अकारण है। हम बस किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं। कोई हमारे सामने है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, उसके लिए जजमेंट नहीं कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किस कारण से हुआ, इनको ये करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी जजमेंट कंपैशन में नहीं होती, क्योंकि जो मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है, जो मेरा होना है, वो वैसे भी जजमेंट से पार है। उसको अक्सर बात करते हैं कि किसी भी चीज़ पर लेबल मत लगाओ, अच्छा बुरा सही गलत, इस लेबल से बहुत दूर की बात करते हैं ओशो। और अगर साधारण जीवन में हमें रूपांतरण में, मन से पार जाने में इस लेबल से दूर ले जाना चाहते हैं, तो करुणा तो ऐसी घटना है जो मेरे शुद्धतम रूप में घटती है, जहाँ मैं शुद्ध रूप से शून्य होकर, शुद्ध रूप से चैतन्य होकर जब मैं जीने लगता हूँ, अपनी शून्यता से तादात्म्य बनाकर जीने लगता हूँ, जहाँ मन से बहुत दूरी हो जाती है, जहाँ अहंकार क्षण मात्र भी भीतर नहीं बचता, उस शून्यता में जब मेरा होना है, वो मेरा होना प्रेमपूर्ण और करुणामय हो सकता है। उससे पहले कंपैशन की बात नहीं, क्योंकि कंपैशन मैं बाहर से उत्पन्न ही नहीं कर सकता। बाहर से उत्पन्न करने में आप सहानुभूति कर सकते हो, किसी के लिए सिंपैथी कर सकते हो, किसी के एम्पैथिक भी हो सकते हो, वो आप एक कृत्य कर रहे हो, चाहे वो आपके भाव के तल तक ही पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि आप किसी के साथ सहानुभूति हृदय से नहीं कर सकते, चाहे हृदय से फुल ऑफ फीलिंग्स करते हो, लेकिन आप करने वाले बचते हो। लेकिन कंपैशन, करुणा में आप करने वाले तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि आप हो ही नहीं, सिर्फ वो शून्य चैतन्यता है जिसका करुणा एक स्वभाव है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ बहती है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ बहती है, बिना देखे, बिना समझे कि कोई पात्र है या कुपात्र या सुपात्र, उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि कोई लेबलिंग ही नहीं, कोई जजमेंट ही नहीं। जैसे प्रेम किसी के लिए बहता है, ऐसे करुणा भी बहती है। और करुणा में आप किसी के लिए बस उपलब्ध होते हो, ये फर्क है। सहानुभूति में आप कुछ करने का भाव रखते हो, और करुणा में आप करने का भाव नहीं रखते, आपके द्वारा हो सकता है कुछ, क्योंकि आप वहां पर उपस्थित हो।
आपकी उपस्थिति मात्र करुणामय हो सकती है। करने का भाव आते ही अहंकार निर्मित हो जाता है कि मैं करने वाला, मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन मेरी सहज प्रेममय उपस्थिति जो शून्यता से जुड़ी हुई है, वहां करुणा पैदा होती है। वो असली कंपैशन है, जो करने से बहुत दूर की बात है। कोई आदमी करुणा का चोला ओढ़ नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करुणा कर नहीं सकता, क्योंकि जहां करने की बात आई वहीं करुणा समाप्त हो गई, वहां कर्ता उत्पन्न हो गया। और वहां आप सहानुभूति कर सकते हो, एम्पैथिक हो सकते हो। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी शून्यता में जीते जीते जैसे शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम की पराकाष्ठा पर करुणा बहने लगती है। इसलिए ये जो धर्म साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर भीतर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर हम करुणावान हो जाएं, जैसे प्रेम पूर्ण हो जाएं, तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की शून्यता के साथ इतना गहरा तादात्म्य बना सकते हैं कि हम वो शून्य होकर ही जीने लगे। फिर ना ये मेरा रूप और ना ये मेरा रंग, जो पहले दिन मैंने चर्चा की थी कि रूप और रंग से पार, ये मेरा मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य जब यही जीने लगता है, तो उस समय सच पूछो तो करुणा सहज स्वभाव बनता है। जैसे आनंद मेरा सहज स्वभाव बन जाता है, प्रेम मेरा सहज स्वभाव बन जाता है, ऐसे करुणा भी मेरा सहज स्वभाव है। जहाँ करने वाला तो कुछ नहीं, केवल मेरा होना मात्र, वो शून्य चैतन्य निर्मल सरल सहज चित्त, बस मेरा होना मात्र, जिससे करुणा स्वतः उत्पन्न होकर बहने लगती है।